सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते दोनों सदनों में हंगामे के कारण कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और संसद में अभी भी विपक्षी सांसदों का काले कपड़े पहनकर आने का सिलसिला जारी है। हालांकि सत्ता पक्ष के सांसद इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं और इसी कड़ी में आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने डीडी न्यूज के साथ बातचीत की और कहा कि मुझ जैसे नए सांसद को सदन में बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि कांग्रेस अपने रवैये से बाज नहीं आ रही है। काले कपड़े पहनकर संसद आना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का इतिहास भी कुछ ऐसा रहा है कि वो अनाप शनाप फैसले करती रही है। संसद में विपक्षी सांसदों द्वारा काले कपड़े पहनकर आना, अगर कानून को ही नहीं मानेंगे, संविधान को ही नहीं मानेंगे और देखिए कोई भी मामला हो उसमें सर्वोपरि हमारा न्यायालय है और संविधान के हिसाब से यहाँ हर किसी को न्याय मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप कोर्ट में जाइए, पर ये अपना काम दाम छोड़ के आए हैं। अगर हम अभी मुंबई में होते तो हम अपनी शूटिंग कर रहे होते, हम अपना काम कर रहे होते, अपने घर परिवार के लिए कुछ कर रहे होते, पर हम अपने संसदीय क्षेत्र के लिए यहाँ आए हैं, अपनी बात कहने के लिए आए हैं। संसदीय क्षेत्र में हमें क्या चाहिए उसकी बात करने आए हैं। तो देखिए कांग्रेस का तो अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो हमेशा से ही देश का जो कीमती वक्त है, जो देश का संसाधन है, उसका दुरुपयोग ही किया है कांग्रेस ने और वो आज भी जारी है। चलिए बहुत शुक्रिया। दिनेश लाल यादव निरहुआ जो भोजपुरी फिल्म स्टार भी हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से देश का अहित किया है और संसद में काले कपड़े पहनकर जो सांसद आ रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। विदेशों में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने और ओबीसी समाज को लेकर टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर लगातार हमला बोल रही है। आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद को संसद और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। वो सोचते हैं कि कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8(3) में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो मानते हैं कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारी की सारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था, जितने भी इस देश ने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंस्टीट्यूशंस बनाए, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस उनसे नीचे हैं। उनका ये मानना है। तो इन सारे विषयों पर हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। हमारे साथ है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, पहले राहुल गांधी विदेश में अपने दिए गए बयान को लेकर हंगामे और फिर सूरत कोर्ट में जो फैसला आया उसको राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। मिस्टर राहुल गांधी और कांग्रेस का ये विचार है, उनका ये थॉट प्रोसेस है कि मिस्टर राहुल गांधी वो इन सब चीजों से ऊपर है। इसीलिए आज उनका ये रिएक्शन है, अरे भाई कोई कोर्ट कैसे हमारे अगेंस्ट ऑर्डर दे सकता है, ऐसा की टिप्पणी रही है और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। ये उनका अहंकार है, ये उनकी सोच है कि समाज के पिछड़े वर्गों को किस तरह से वोट बैंक की राजनीति से जोड़ें। केवल आज मोदी जी ने एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल खड़ा किया है जिसमें गरीब से गरीब माँ के घर में आज गैस का चूल्हा है। गरीब से गरीब व्यक्ति के परिवार में माताएं और बहनों को बाहर न जाना पड़े। सर, मीडिया के सवाल पे भी राहुल गांधी काफी भड़के। उन्होंने कहा कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। राहुल जी को लगता है कि मैं गांधी हूं, इसलिए इस देश पे राज करना मेरा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है।
एक सवाल सर, और कि जिस तरीके से अभी विपक्ष पूरा एक हुआ पड़ा है पार्लियामेंट के अंदर, जो गतिरोध जारी है, क्या लगता है सर कि टीएमसी भी साथ में अब उनके साथ प्रदर्शन कर रही है? जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे एक हो जाए, देश उनको एक साथ जवाब दे देगा। और संसद की कार्यवाही और तमाम जो राजनीति चल रही है उन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। नीरज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे संसद की कार्रवाई को लेकर के, ये सत्र जो द्वितीय चरण है बजट सत्र का, वो लगातार कोई भी कामकाज इस तरह से नहीं हो पा रहा है कि बहस के लिहाज से किसी भी कोई एक सार्थक चर्चा हो सके। हमने अभी दिनेश लाल यादव निरहुआ को सुना, वो कहते हैं कि उनके जैसे जो पहली बार चुनकर आए हैं सांसद, जो अपने क्षेत्र की बात, जो अपने क्षेत्र की आवाज, जनता की आवाज, एक तरह से कहें कि जनता का प्रेशर होता है उनके ऊपर, क्योंकि जनता ने अपने जनप्रतिनिधि को चुना हुआ है और वो जनप्रतिनिधि जब संसद में पहुंचता है तो जनता की जो आवाज़ है उसको यहाँ पर उठाता है, क्योंकि जनहित के तमाम ऐसे कार्य रहते हैं जो अपने क्षेत्र में वो कराना चाहता है, तमाम तरह की समस्याएं होती है जिनको वो दूर कराना चाहता है। और बात सिर्फ एक सांसद की नहीं है, यहाँ पर ऐसे तमाम सांसद हैं जिनका कह सकते हैं कि एक तरीके से आक्रोश व्यक्त होता है कि जब वो अपनी बात नहीं रख पाते, जिन सवालों के जवाब वो सरकार से नहीं ले पाते, तो वो दर्द जरूर झलकता है यहाँ पर। और ये विपक्ष को कागज है वो फेंके गए, यहाँ तक कि काला कपड़ा उछालने की कोशिश है वो भी की गई। तो ये दृश्य कम से कम लोकतंत्र के लिए तो उतने ज़्यादा ठीक नहीं दिखते हैं, क्योंकि संसद को न केवल देश के लोग बल्कि विदेशों में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो दूसरी सरकारें, वो भी देख रही हैं कि भारत के अंदर किस तरह का जो आचरण है वो विपक्षी लोग कर रहे हैं। और आप देखें कि जब संसद की कार्रवाई होती है तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्च आता है और वो खर्च जनता का होता है, जिस जनता ने अपने जनप्रतिनिधियों को बीच का रास्ता, नीरज जिसकी वजह से जो जब हंगामा होता है तो उस जनता का नुकसान होता है। जी नीरज, बीच का रास्ता कुछ निकालने की कोशिश की जा रही है, कोई भी तरीका कि संसद चल सके? देखिए, बीच का रास्ता तभी निकलता है जब दोनों ही जो लोग हैं वो तैयार हों बातचीत करने के लिए। सत्ता पक्ष का लगातार ये कहना है कि वो तमाम मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि वो विपक्ष के तमाम जो नेता हैं उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। आपने देखा भी होगा कि सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बार बार अपील की गई, बार बार विपक्ष के तमाम लोगों से कहा गया कि आप बातचीत कर इस विवाद को सुलझाइए और उसके बाद संसद की जो कार्रवाई है उसको सुचारू रूप से चलने दीजिए। लेकिन बातचीत का जो सिलसिला है, या कह सकते हैं कि बातचीत का जो कदम है, सत्ता पक्ष तो उठा रही है लेकिन विपक्ष एक कदम आगे आने को तैयार नहीं है। वो लगातार सिर्फ हंगामा करना। जी बिल्कुल, और इसकी वजह से जो गतिरोध है वो लगातार बना हुआ है। अमेंडमेंट बिल 2022 पास हुआ, उस समय भी लगातार हंगामा करते रहे। जी निश्चित तौर पर तो गतिरोध बना हुआ है। सभी चाहते हैं, दरअसल जो आम लोग हैं कम से कम वो चाहते हैं कि संसद चले और उनके जो मुद्दे हैं वो संसद के समक्ष रखे जा सके। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और मिड डे